हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एंड क्लास 12th का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है फॉर एमएसटीसीटी उसका क्विक रिवीजन करेंगे, फॉर्मूला एंड ऑल, और जो भी मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए ड्यूरिंग द रिवीजन वो करेंगे। ये पीडीएफ को आप एज ए इंडिविजुअल रिवाइज कर सकते हो, और साथ में इसके साथ यदि आपके पास मैथ्स की गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है मैथ्स वन मैथ्स टू, आप बाजू में रख के चैप्टर बाय चैप्टर और इस पीडीएफ को देखिए, और जो भी आपके पास गवर्नमेंट बुक है उसको देख के साथ में रिवाइज करोगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज़ ये पीडीएफ भी इंडिविजुअली बहुत रिवाइज करता है। तो इस पीडीएफ में मैंने ऑल एट द स्टार्ट मैंने जो क्विक रिवीजन का एक पीडीएफ मैंने अटैच किया है। फिर नेक्स्ट नीचे यदि आपको डिटेल में रिवाइज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट्स वगैरह भी डाले हुए मैथ्स के लिए, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। इस पीडीएफ का लिंक जो है, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड होने के लिए साइज़ बड़ा है पीडीएफ का, तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, बट हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रिवीजन। जो बेसिक है लाइक मैथ्स का, लाइक टाइप ऑफ नंबर से आपको पता होना चाहिए। ये आप देख लो एक बार, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ होल नंबर, व्हाट इज़ इंटीजर, व्हाट इज़ रैशनल, व्हाट इज़ इरेशनल, व्हाट इज़ रियल सेट ऑफ नंबर, बेसिक। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टॉपिक है यूजफुल कांस्टेंट। पाई का वैल्यू सबको पता होता है, पाई स्क्वायर का भी याद कर लो 9.87 होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं भी आपको मैथ्स के फॉर्मूले अप्लाई करने में ईजी जाएगा। 1/पाई का वैल्यू क्या होता है ध्यान में रखो, सबको पता है पाई और पाई रेडियन 180 डिग्री। 1 रेडियन क्या होता है 57.3 डिग्री, ध्यान में रखो। और 1 डिग्री कितना होता है ये चाहिए तो आप रट्टा मार के रख लो। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई 2.718। लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 4.4343। ये सब वैल्यू मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, समटाइम्स आपको आता है फिजिक्स केमिस्ट्री में ये सब यूजफुल कांस्टेंट के वैल्यू, इसलिए आपको याद रख लो। थर्ड क्या है, ये मैथमेटिक्स का ही पार्ट है और थोड़ा थोड़ा बाकी सब्जेक्ट्स में भी है, बट मेन जो मैथ्स का है नीचे स्टार्ट होगा। जस्ट स्टार्ट में आपको बता दे रहा है। इक्विवेलेंस है, वॉलमीटर क्या होता है, ये सब बेसिक है, यहाँ पे देख लो। कॉम्प्लेक्स नंबर आई थिंक अपने को सिलेबस में नहीं है मैथ्स का, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट आता है पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ सम प्लेन फिगर्स। तो बेसिक है, ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये समटाइम्स अपने को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये सब का पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है, ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चंस आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये सब ध्यान में रखो। ट्रेपेजियम, रोम्बस, ओके। देन आपका 6 पार्ट है आपकी क्यूबिकल डायग्राम्स, मतलब 3 डायमेंशनल फिगर्स का क्या है, आपका एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, क्यूब का क्या एरिया, 6L स्क्वायर, L क्यूब है, ठीक है। ये सब ध्यान में रखो। सिलेंडर का क्या है, कोन का भी देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्वेश्चंस रहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। स्पेयर का वॉल्यूम क्या, एरिया क्या है, ओके। देन आपका द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री, जिसमें आपको पता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस प्लस माइनस प्लस, देन माइनस माइनस प्लस माइनस। ये जो यहाँ पे वैल्यू लिखी गई इसको भी ध्यान देना, ओके। साइन कॉस जीरो, साइन जीरो, जो एक्स टर्म इज ऑलवेज कॉस होता है एंड वाई टर्म इज ऑलवेज साइन होता है। पाइथागोरस प्रमेय, ये सब भी आपको लग सकता है ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग। 30, 60, 90 आपको पता होगा, 45, 90 भी पता है। देन आपका 11th पार्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है। ये स्टार्टिंग में आपको शॉर्ट रिवीजन है, इसके बाद आपको डिटेल रिवीजन भी चैप्टर वाइज में नीचे अटैच किया हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये भी आपको पता रहेगा, टेबल भी आपको पता रहेगा, ओके। नहीं पता है तो इसको ध्यान में रखिए, टेबल को निकालने का। व्हाट इज साइन, आपको वो 360 तक तो आना ही चाहिए। 360 मीन्स सबको पता ही होगा, 360 डिग्री मीन्स 2 पाई रेडियन, तो आप इसको रेडियन में भी ध्यान में रखो। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है पाई/6। 60 का मतलब क्या होता है रेडियन में पाई/3। 90 पता ही हो क्या होता है पाई/2, ठीक है। 180 इज पाई, ये सब आपको पता ही होगा। ये 12, तो ये बेसिक है। फिर आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, आपको पता है 11th में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के जो चैप्टर है, आई थिंक 3 चैप्टर है, और 12th में भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चैप्टर है, दोनों साथ में आप पढ़ो, फॉर्मूला रिवाइज करो। ये आपके बेसिक आइडेंटिटीज जो भी है ट्रिगो के, tan थीटा, साइन बाय कॉस, कॉट थीटा, रेसिप्रोकल के साथ दिया गया है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 लिखा है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये ऐसा लिखा है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा थी, आपको नहीं दिखेगा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो सकता है। ये आप ड्यूरिंग रिवाइज करना है तो आप इस वीडियो को भी देख के रिवाइज कर सकते हो, इक्वल टू 1, ठीक है। फिर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
ठीक है। ये बेसिक आइडेंटिटीज जो भी है इसको मैंने सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, बेसिक फॉर्मूले। देन आपका ए प्लस बी के साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, कॉस के केस में क्या होता है, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। माइनस बोला तो इधर प्लस रहता है, ध्यान में रखना, माइनस है तो इधर प्लस है, प्लस है तो माइनस है, ओके। टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए माइनस बी क्या होता है, फिर कुछ शॉर्टकट है, ये सब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होगा। ये सब किधर ज़रूरत पड़ता है, जब भी आपको ये लाइक इंटीग्रेशन वगैरह में ट्रिगो के प्रॉब्लम आते हैं तो एडजस्टमेंट के टाइम पे ये सब चीज़ें अपने को काम आते हैं। टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी, ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ओके। ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये सारे इतने फॉर्मूले आपको कब ध्यान रहते हैं, जब आपने बहुत सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस की है, 11th-12th का मैथमेटिक्स पूरी तरह से अच्छे से सॉल्व किया है, सॉल्व अनसॉल्व मिसलेनियस प्रॉब्लम्स बहुत तीनों प्रैक्टिस किया है, देन आपके फॉर्मूले परफेक्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले आपको ऐसे ही नहीं याद हो जाएंगे, इसके लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी आपका ज़्यादा होना चाहिए। देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, लाइक चेंज, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सबको पता रहता है कि ये जो यहाँ पे कौन से क्या क्या पॉजिटिव रहता है, साइन पॉजिटिव रहता है तो साइन पॉजिटिव, साइन का कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ पॉजिटिव है उस बेस पे इसको ध्यान में रखो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, ओके, पाई माइनस थीटा बोला मतलब क्या क्या रहेगा, यहाँ पे पाई के केस में क्या रहता है, एंग साइन साइन ही रहेगा। कभी भी ध्यान में रखो, जब भी आपको पाई माइनस कोई भी चीज़ बोलती हैं, पाई माइनस है तो देखो एंग साइन साइन ही है, बट सिर्फ साइन बोलते रहे साइन, ओके, माइनस प्लस चेंज हो जाता है, कॉस कॉस ही रहता है जब भी हम 180 बोलते हैं, ठीक है, भले वो प्लस बोले चाहे माइनस बोले पाई के केस में, इवन इन द केस ऑफ 2 पाई। बट साइन कन्वर्ट होता है कॉस में कब, जब आपका पाई बाय 2 रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है एन टाइम्स ऑफ 90 प्लस माइनस, एन टाइम्स का मतलब क्या है, 90 बोला या 2 1 इंटू 90, 2 इंटू 90 180 और 3 इंटू 90। एन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग केसेस ओल्ड रेशियो चेंजेस टू न्यू रेशियो एज फॉलो। एन क्या हो सकता है आपका, वो डिपेंड करता है। एन जब आपका ऑड रहेगा तो साइन साइन ही रहेगा, और एन यदि आपका इवन रहेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो आप, ओके। साइन जो यदि आपका एन इवन रहेगा तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 रहेगा तो वो कॉस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इन्वर्स फंक्शंस है, ओके। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आई थिंक राइट लिखा है क्या, साइन एन ऑड है, ओके, ऑड रहेगा तो साइन, ओके। आई थिंक मे बी यहाँ पे इस चीज़ में एक बार चेक कर लेना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन मुझे हो रहा है, बट आप एक बार वेरीफाई करना, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है साइन 90 प्लस माइनस थीटा कॉस हो जाता है, और साइन पाई प्लस माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन ही रहता है, बट उसका सिर्फ माइनस साइन चेंज होता है, ठीक है। जस्ट चेक इट वंस अगेन, ओके। इन्वर्स फंक्शंस है आपके, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स, कोसेक इन्वर्स ऑफ 1/x, ये सारे इन्वर्स फंक्शंस भी आते हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बट कुछ केसेस में जो अलग है उनको ध्यान में रखो, जैसे ये 2 केस जिसमें पाई माइनस आ जाता है, ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आपको इंटीग्रेशन के टाइम पे फॉर्मूला एडजस्टमेंट करने में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। tan इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स, ठीक है, ये सेक इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स है, ठीक है। आपको ये दोनों पीडीएफ एडिटेड और विदाउट एडिटिंग में मिल जाएगा, जैसे मैंने फिजिक्स का प्रोवाइड किया है। देन आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, साइन 2a क्या होता है, साइन 2a का tan फॉर्म क्या होता है, कॉस के 3 फॉर्म होते हैं, कॉस का tan में क्या फॉर्म होता है, ये सब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो तो आपको लगेगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2a क्या होता है, 1 माइनस कॉस ए। इतना ध्यान में रखो, जब भी इधर एंगल 2a रहता है तो यहाँ पे एंगल सिंगल हो जाता है, मतलब जब भी यहाँ पे जैसे कि भी a था तो क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, वो बेसिक लॉजिक है, ठीक है। तो ध्यान में रखो, डबल एंगल रहेगा साइन में कन्वर्ट हो रहा है तो हाफ हो जाता है, सिमिलरली a था तो a/2 हो गया। तो ये सारे फॉर्मूले 1 प्लस साइन ए का क्या है, ये सब आपको सब एडजस्टमेंट जब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव तो एडजस्टमेंट में सबको लगता है। tan 2a क्या होता है, sin 3a क्या होता है, cos 3a, tan 3a, ये सारे फॉर्मूले ऐसा रोज़ देखो यहाँ पे अभी लिख के दिया है, sin π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos π/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंगल चेंज हो जाता है पूरा, sin टू cos हो जाता है। आई थिंक 180 का भी दिया, 90 प्लस का दिया है, 180 का इधर ही दिया था,
ओके, तो इस ये जो 15 चीज़ थोड़ा डाउट में है मुझे, इसको एक बार चेक कर लेना, अदरवाइज 14 तो कंफर्म राइट है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपका ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सब निगेटिव एंगल्स भी दिया है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो बाकी सब के लिए भी सेम ही रहेगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो सेक माइनस थीटा भी क्या होगा, सेक थीटा होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ ए ट्रायंगल, ये भी आपको आई थिंक दिया है, आई थिंक ये 12th में ही है मे बी, ओके। ये आपका जो भी एंगल्स का है, यदि आपका पूरा एंगल ए प्लस बी सी इक्वल टू 180, तो सारे फॉर्मूले आपको दिए हैं, कॉस ए प्लस बी बाई टू क्या होता है ये, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ट्रायंगल दिया हुआ है, कोसाइन रूल क्या होता है, साइन रूल क्या होता है, टेंजेंट रूल क्या होता है, ठीक है। ये सब ध्यान में रखो, समटाइम्स यूज कभी ना कभी ये प्रॉब्लम्स इनके बेस पे भी आ जाता है। फिर बेसिक इंडाइसेस हम लोग पहले बिफोर 10 स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं, इंडाइसेस क्या है, बट समटाइम्स ये भी अपने को याद नहीं रहता, तो ध्यान में रखो। ए रेस टू 0 इक्वल टू 1, ए रेस टू माइनस एन इक्वल टू 1 बाई ए एन, मतलब ये बेसिक रिविजन के लिए ठीक है। यहाँ पे ए इंटू एम इंटू तो प्लस हो जाता है, और ये आपको क्या कंबाइन भी कर सकते हो। ये क्या लिखा है आपका, ए एन इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन, ठीक है। ए बी एम आप इसको ऐसा अलग कर सकते हो, ठीक है। लॉग के रूल्स है, लॉग के जो बेसिक रूल्स है, ये सारे लॉग के सारे रूल्स यहाँ पे दिए गए, चेंज ऑफ बेस भी दिया गया यहाँ पे। ये सब आपको लगेगा कब, लिमिट सॉल्व करते वक्त, कंटिन्यूटी पूरा कैलकस सॉल्व करते वक्त आपको लगेगा। कैलकस बोल दिया मतलब क्या होता है, लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये सब पूरा सॉल्व करते हुए लॉग के सारे फॉर्मूले लगेंगे, तो ये आपको रिवाइज करना है। ये आपके लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के फॉर्मूले इधर यहाँ पे जो लास्ट में दिया गया है। फिर डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। चैन रूल के बेस पे भी ये आपको तो बेसिक डेरिवेटिव का सम, सबको यू इंटू वी रूल पता है, यू बाई वी रूल पता है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दिया है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स दिया है, सब ऐसा डायरेक्टली रट्टा मार के रखो, -1/x²। रट्टा मारने का भी जरूरत नहीं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस रहता है तो याद रहता है अपने को। साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स, टैन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स फॉर्मूला क्या होता है। मैं जब अभी भी ऐसा दिखा रहा हूँ तो आप ऐसा देख देख के भी फटाफट रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ यू डैश, डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करने का मतलब क्या है, आप सिर्फ दिन में एक बार जैसे पीडीएफ ऐसा खोल के एक बार आंखों के नीचे से डालने का, अरे मेरे को आता है कि नहीं, बस ऐसा ऐसा चेक करने का, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। ये भी फार्मूला मेरे को आता है, आगे बढ़ते हैं फटाफट, ऐसा रोज़ ऐसा आँख के नीचे से सब फॉर्मूले जाने चाहिए, तभी जितना फार्मूला याद रहेगा तो कैसे रहेगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम में फार्मूला सोचने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले हैं, यदि डिनोमीटर का डेरिवेटिव, डिनोमीटर में कोई फंक्शन है यदि उसका डेरिवेटिव, ये आपको पता ही रहेगा, यदि आपका फंक्शन इधर है और यदि उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग ऑफ डिनोमीटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स का डेरिवेटिव 1 ऊपर है, इसलिए उसका इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ एक्स, मतलब लॉग ऑफ, मेरा कहने का मतलब ये है, यदि तुम्हारा डिनोमीटर का डेरिवेटिव डी डैश ऊपर है तो उसका लॉग ऑफ क्या हो जाता है, डी हो जाता है। ये बेसिक कोरोलरी बोलते हैं इसको, और थ्योरम है जो कि आपकी गवर्नमेंट बुक में भी इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले ध्यान में, कॉस एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये सब आपको लगेगा इंटीग्रेशन में सॉल्व करते वक्त। और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा हुए, लास्ट ईयर 2019 में 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन प्लस है इंक्लूडिंग ऑल शिफ्ट्स। तो ये फॉर्मूले देखो, वन इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², ये सारे फॉर्मूले देखो, ये आपकी क्या अलजेब्राइक, ये अलजेब्राइक फंक्शन टाइप होते तब आपका क्या फॉर्मूला होता है। सेम मेथड फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दिया यहाँ पे ऑलरेडी, मतलब सेम यदि ट्रिग्नोमेट्रिक में रहेगा तो ऐसा ही फॉलो होगा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले आप इसके भी आपने 12th के लिए प्रैक्टिस किया रहेगा, थ्योरम्स आते हैं। नेक्स्ट मोर एंड इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये कुछ स्पेशल फंक्शंस आ जाते हैं इंटीग्रेशन में, इनको लिए क्या सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करें टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट, तो उसके लिए भी कुछ सब्स्टिट्यूशन लिखा गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखो, ये इस बेस पे ही बहुत सारे लास्ट ईयर क्वेश्चन आए 2019 में। फिर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली आपका क्वेश्चन ऑड इवेंट पे रहेगा, ओके। लकीली आ गया तो ऑड इवेंट पे रहेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन इस 7th फॉर्मूले पे भी रहता है और समटाइम्स 5th वाले फॉर्मूले पे भी रहता है, चेंज ऑफ ये बेस,
ये फोर्थ वाला फार्मूला भी, इस पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो ये सब ध्यान में रखो, ये सब सारे फॉर्मूले डिफरेंट इंटीग्रल के। ठीक है, फिर आता है आपका सेट्स, 11 का पार्ट। सेट्स के जो वो ए इज सबसेट ऑफ बी, फिर नॉन, ये जो कंडीशंस है सब ध्यान में रखो। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या है, ओके, आपके डी मॉर्गन्स लॉज क्या है, ओके, ये सब जरा एक बार रिवाइज कर लेना। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए आएगा वो सेट, ओके। ए यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, पूरा एक्स, और एक्स क्या है आपका यूनिवर्सल सेट, और एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स होता है, और इन, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखो, ये सब जो भी लॉज है। ये रेशो प्रोपोर्शन आई थिंक आप ये तो अपने को आता रहेगा, बट ये बेसिक मैथ्स का रिवीजन, इसलिए ध्यान में रखो। वेरिएशन तो आपको पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल, इतना कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। फैक्टोरियल का आपका आई थिंक सिलेबस में नहीं है 11th है, यदि इसको आपको देखना है तो देख के रखो, नहीं देखा तो भी चलेगा। बायनोमियल थ्योरम भी आपके सिलेबस में नहीं है सीटी के, देखना है तो देख के रखो, नहीं देखा तो भी चलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखा रहना चाहिए, समटाइम्स अपने को सॉल्व करने आ जाता है, तो ये ध्यान में रखो। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बी, अल्फ़ा और बीटा क्या है पे रूट्स है, तो ये फार्मूला ध्यान में रखो, क्योंकि बेसिक जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इनके रूट्स के बेस पे भी फार्मूला आते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, ये सब ध्यान में। क्यूब रूट ऑफ इंटिटी ऐसा कुछ आता नहीं। सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी के फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। व्हाट इज एपी, उसका nth टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स, आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये आपका सिलेबस में है, और जनरल टर्म ऑफ जीपी, ओके, इसके फॉर्मूले क्या है, इसके सम ऑफ टर्म्स के क्या फॉर्मूले, ये भी आता है। मीन का क्या है फॉर्मूला, ये भी ध्यान में रखो। समेशन ऑफ सीरीज, इस पर भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं समटाइम्स, एक या दो। मोस्टली आपका जो 11th में 10 क्वेश्चंस ही आते हैं ऑन एन एवरेज, बोल रहा हूँ, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, ओके, तो ध्यान में रखो, ठीक है। फॉर्मूला शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 43 स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्मूले, आपका स्लोप के फॉर्मूले होते हैं, m इक्वल टू वाई टू माइनस एन, और आपका दूसरा फॉर्मूला भी क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ एंगल tan थीटा होता है। दो लाइन यदि पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होता है, परपेंडिकुलर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, ठीक है। इक्वेशन, ये जब डायरेक्ट इक्वेशन दिया, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा, y इक्वल टू के फॉर्म में होगा, वेयर के इज अ कांस्टेंट, तो ये सारे इक्वेशन ध्यान में रखो, 7 8, ठीक है। इक्वेशन ऑफ इसको y इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या इक्वेशन होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यदि आपको दो इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो क्या रहेगा, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन केवल सिंगल इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट के लिए। आपका जब पैरामीटर आई थिंक इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कुछ दिया रहेगा, p क्या रहता है परपेंडिकुलर, तब आपका क्या रहेगा, अल्फ़ा और वाई साइन अल्फ़ा, सारे फॉर्म ध्यान में रखो। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपका ये दिया है, उसका स्लोप क्या होता है, -a/b। पैरेलल कब रहेगा, जब दो लाइन, उस केस में क्या केसेस, ये सब केसेस ध्यान में रखो। आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, एंगल का फॉर्मूला, ओके। आपका ये फिर आता है आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ओके, जब भी आपकी ऐसे रहेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स का पार्ट आ जाता है, एंगल कैसे निकालेंगे। इस केस में आपका पैरेलल है तो क्या केस होना चाहिए, परपेंडिकुलर के लिए क्या केस होना चाहिए, ओके। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स व्हेन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स, ये रिप्रेजेंट करना चाहिए। पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या है, 3 लाइन्स का बताया गया, और कॉन्कोरेंट मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सर्कल, 11 का पार्ट है, सर्कल का सब बताया, रेडियस कॉर्ड बेसिक जो भी है सब बताया है। इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है आपको, सेंटर रेडियस फॉर्म दिया है, जनरल फॉर्म, इसके जो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या है, सेंटर क्या होता है, डायमीटर फॉर्म आपको दिया गया है। पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशंस जो भी है दिया गया है आपको। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल, आई थिंक इसके प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं मोस्टली, बट फिर भी ये करके रखो, मुझे कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि मैंने सीटी के सिलेबस में देखा है सर्कल एंड कोनिक्स आपको सिलेबस में इंक्लूड किया है, बट फिर भी इसको देख के रखो, फॉर्मूले एटलीस्ट देख के रखो। यदि कैसे है कि सर्कल एंड कोनिक्स का जो चैप्टर है ना 11 का, केवल सॉल्व प्रॉब्लम भी देख लो, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, और लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया गया, नॉर्मल टू द सर्कल दिया गया, ओके, सारा डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है, सब ध्यान में रखो, शॉर्टकट। फिर नेक्स्ट आता है कोनिक्स, ये सबसे बड़ा 11 का सिलेबस है कोनिक्स, जिसमें पैराबोला है, पैराबोला के अंदर भी 4 टाइप होते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक है, जिसका जिसका बोलते हैं ना मेन एक्सिस एक्स रहता है। इक्वेशन इन अदर फॉर्म्स भी दिया है, वाई स्क्वायर -4x, एक्स स्क्वायर 4ay -4 है, पैरामेट्रिक फॉर्म दिया है। बाकी पैराबोलास मतलब हर एक पैराबोलास के लिए वर्टेक्स दिया है, फोकस दिया है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया है,
ये सब पे भी क्वेश्चंस आता है। ये सब का डिटेल पीडीएफ मैंने नीचे अटैच किया, उसमें हम लोग देख सकते हैं। इवन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पीडीएफ प्रोवाइड किया उसमें भी हर चैप्टर के स्टार्टिंग में सारा डिटेल फॉर्मूले दिया, वही मैंने नीचे अटैच किया है। थर्ड आपका ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला इन टर्म्स ऑफ स्लोप लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आता है एलिप्स। एलिप्स के यहाँ पे दो टाइप है। ओके, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पर दोनों केस के लिए क्या है, डिफरेंट है थोड़ा। ए यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिया गया है। ओके, ऑल फोसाई डायरेक्ट्रिक्स सारे फॉर्मूले यहाँ पे आपको दिए हैं। ठीक है, सब ध्यान में रखो। कैसे रहता है कि सिंपल प्रॉब्लम्स ही आ जाता है 11th के पार्ट्स का, तो ध्यान में रखो। ठीक है, आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स फॉर इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा उसका दिया गया है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द स्टैंडर्ड एलिप्स इन द टर्म्स ऑफ स्लोप, ये भी दिया है। नेक्स्ट आपका हाइपरबोला आ जाता है। हाइपरबोला के केस में क्या होता है, ओके, वो भी ध्यान में रखो। ये दो टाइप के, जैसे पैराबोला में 4 टाइप होते हैं, इलिप्स में 2 टाइप होते हैं, हाइपरबोला में 2 टाइप्स होते हैं। तो फॉर्मूले ध्यान में रखो। इलिप्स के फॉर्मूले जैसा ही हाइपरबोला के फॉर्मूले होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ये माइनस का यहाँ पे देखो चेंज है, तो इजी याद करना इजी हो जाता है। ठीक है, आप ये सब फॉर्मूले जब रोज़ देखोगे तभी आपको कैसे याद रहेगा। ठीक है, माइनस। ओके, जहाँ जहाँ भी यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मिट गया है, ओके, दिख नहीं रहा है ठीक से, आप उसको थोड़ा करेक्ट कर सकते हो बुक से। ओके, द एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टर हम ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय ए रहेगा ये। ओके, यहाँ पे मोस्टली माइनस साइन है आई थिंक। जस्ट कन्फर्म वंस फ्रॉम बुक, अदरवाइज मेरे पास भी एक पीडीएफ में आपको नीचे दे रहा हूँ, उसमें भी आप कन्फर्म कर सकते हो। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स है। ठीक है, फिर आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मोस्टली आपको इसमें लगेगा वेक्टर्स में। ओके, वेक्टर्स के केस में ये सब लगता है। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, व्हाट इज़ मिड पॉइंट फार्मूला, व्हाट इज सेंट्रोइड फार्मूला, ऐसे वेक्टर्स के केस में लग सकता है। तो ये वेक्टर्स का पार्ट भी दिया गया है, मैंने दिया है। ट्रायंगल लॉ पता है सबको, पैरेललोग्राम लॉ भी पता है। ओके, वेक्टर्स कोलिनियर रहेगा तो क्या केस आता है, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन का केस दिया है। मिड पॉइंट फार्मूला इनके इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स दिया है। सेंट्रोइड फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, सेंट्रोइड फार्मूला ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट सबको पता है, फिजिक्स में ही पढ़ा है हमने। आपका फिजिक्स का वेक्टर का जो पार्ट है 11 को भी आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, वेक्टर प्रोडक्ट भी आपको पता है। इक्वेशन क्या है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स के लिए फॉर्मूला है कॉस थीटा और साइन थीटा, बट यहाँ पे ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसलिए मॉड ऑफ लिखा है, और कॉस थीटा में ऐसा मॉड लिखने का जरूरत नहीं होता, कॉस प्रोडक्ट में, सॉरी डॉट प्रोडक्ट में, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स यू अ स्केलर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है, ओके, ये भी ध्यान में रखो। ठीक है, सो यहाँ तक आपका बोलते हैं ना ये शॉर्ट रिवीजन पीडीएफ खत्म हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप टू हेयर शॉर्ट रिवीजन आपका ख़त्म हो जाता है मैथ्स का। लेकिन ये शॉर्ट रिवीजन में इसमें भी बहुत कुछ हमने कवर किया, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स नहीं कवर किए, जैसे लॉजिक मैट्रिसेस, उसके लिए यदि आपको चाहिए तो यहाँ पे मैंने डिटेल में दिया है। जैसे कि ये फर्स्ट 1 2 3 है, यहाँ पे वापस ये थोड़ा सा डीप बोलते ना, डीप रिवीजन का पार्ट यहाँ पे नीचे से स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ से वापस 1 बाय 1 एवरी चैप्टर रिवाइज करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने ज्वाइन कर दिया है पीडीएफ में, तो आप देख सकते हो। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है 1 2 3 11th का मैथमेटिक्स का ट्रिगो का, आप सारे फॉर्मूले वापस रिवाइज कर सकते हो वो चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर दिए है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ से देखिए, यदि आपको फटाफट रिवाइज करना है तो ऊपर का पार्ट आप देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ये सारा डिटेल डायग्राम दिया गया है आपके ट्रिगो के फॉर्मूले। ओके, यहाँ पे आपके एंगल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स इन अ क्लॉक, ये सब शॉर्टकट्स भी यहाँ पे दिए गए। सारे शॉर्टकट्स रिजल्ट्स फॉर्मूले आपको यहाँ पे लिख के दिए गए। शॉर्टकट्स देखना है तो आप देखो, ये आपके मैथ्स के ऑल ट्रिगो फॉर्मूले tan π/4 प्लस a डायरेक्टली आपको दे दिया है, तो ये सब भी देख लो आप सीधा। ये शॉर्टकट्स आप बोल सकते हैं इसको, नेक्स्ट जो पीडीएफ में अभी खोला इसको शॉर्टकट्स पीडीएफ बोल सकते हो आप। sin 2 थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा इंटू साइन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, आप यहाँ से आप देख लो। ठीक है, तो ये सेम है जैसे मैं कुछ अदर जो चैप्टर्स है, लेकिन स्ट्रेट लाइन भी हम लोग ने देख लिया, ये पूरा डीप रिवीजन में आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हम लोगों ने लॉजिक देखते हैं, सर्कल एंड कोनिक्स भी हमने देख लिया फार्मूला। बाकी जो एक्स्ट्रा फार्मूले लग रहे हैं ना आपको, सब यहाँ पे ऐसा मैंने डिटेल में ऐसा अटैच करके रखा। पैराबोला देखो टेबल वगैरह बना के दिया गया आपको, साथ में एक साथ इसको आप रिवाइज कर सकते हो। फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है,
इवन इलिप्स के दोनों डायग्राम बन रहे हैं आपको, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, टेबल फॉर्म में सेंट्री, फोसा, डायरेक्ट्रिस, वर्टिक्स, एक्सिस, लेटस रेक्टम। ये बेस्ट बोलते हैं ना, अभी पीडीएफ हो सकता है आपको रिवाइज करने के लिए। आपको सब कुछ फ्रेम करके दे दिया इलिप्स। नेक्स्ट आपका हाइपरबोला है, इसमें भी डायग्राम बना के, टेबल बना के आपको डेटा दिया गया, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपका सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन में जो भी फॉर्मूला आपको लगता है, ओके, सब आपको डिटेल में दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। एक डोमेन रेंज, ओके, डोमेन रेंज का अंडरस्टैंडिंग, इस पे भी प्रॉब्लम्स आते हैं समटाइम्स, आ जाता है। सर्जेक्टिव फंक्शंस क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ओके। बेसिकली इसको ऑन टू भी बोलते हैं और इसको 112 भी बोलते हैं, भी ध्यान में रखना, और इसको दोनों बोलते हैं। ये 1 to 1 भी रहता है और ऑन टू भी रहता है। इसका पूरा डिटेल यदि आपको अंडरस्टैंडिंग करना है तो मैं यही बोला कि जब भी आप पीडीएफ का रिवाइज करो तो बाजू में आप गवर्नमेंट बुक भी रखो, ठीक है, तो मस्त रिवीजन होगा आपका। नेक्स्ट होता है प्रोबाबिलिटी। प्रोबाबिलिटी का आई थिंक ऊपर पीडीएफ मैंने दिया था, तो ये यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो इसके सारे फॉर्मूले। और यहाँ पे आई थिंक लास्ट में आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी लिख के दिए गए, ठीक है, कंडीशनल प्रोबाबिलिटी का पार्ट। ये आपका मैथ्स का है। देन आपका मैथ्स 12 स्टार्ट होता है। लॉजिक, लॉजिक के सारे थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम, निगेशन स्टेटमेंट्स, कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैट्राइसिस के आपके सारे शॉर्टकट्स लिख के दिए हैं। ये सारे शॉर्टकट्स के लिए बेस्ट पीडीएफ, आपको ये सब शॉर्टकट्स आपको पता होना चाहिए, सब प्रॉब्लम्स में आ जाता है, ठीक है। एडजॉइंट क्या होता है, ठीक है, ए इन्वर्स के, ये जो आपको ये फॉर्म लिख के दिया गया है सब भी एग्ज़ाम में पूछता है, ओके। मोस्टली ये जो नीचे के पार्ट है ना, यदि आपने एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट लिया तो मॉड ऑफ a n-2a, समटाइम्स आपको इक्वेशन दे देता है, समटाइम्स आपको वैल्यू भी, n का वैल्यू कुछ दे देगा आपको, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछता है। मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, जब ट्रांसपोज इक्वल टू ए इन्वर्स होता है तब ऑर्थोगोनल बोलते हैं, ठीक है। और आपको कुछ शॉर्टकट्स भी दिया है, जैसे कि ये है तो ए इक्वल टू ऐसे, तो ए एन क्या आएगा, ए है तो ए एन क्या आएगा, इस केस में ए इन्वर्स क्या आएगा। ये शॉर्टकट्स भी आपको डायरेक्टली बता दिया है। और आई थिंक आपको पता ही होगा शॉर्टकट्स कुछ, यदि आपको ऐसे 2x2 मैट्रिक्स दिया है ABCD, तो इसका ए इन्वर्स क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं और बाकी ये दोनों का साइन चेंज होता है, कुछ तो ऐसा ही है, ओके। तो ये शॉर्टकट्स भी ध्यान में रखना यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसका छोटा पार्ट है क्योंकि मोर ओवर जो मेन पार्ट है 11 का है वो ऊपर ही दिया गया, तो यहाँ पे भी जो जो पार्ट है वो मैंने अटैच कर दिया है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वापस आपको कुछ डिटेल्स शॉर्टकट्स वगैरह दिएगा, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। वेक्टर्स के भी पूरा अटैच कर दिया शॉर्टकट्स, आई थिंक ये भी हमने ऊपर देख लिया है। कुछ एक्स्ट्रा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल का जो पार्ट है इसमें देख लेना है, जो भी शॉर्टकट्स है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स, ओके, टेट्राहेड्रॉन, ओके। और यहाँ पे जो ये डायरेक्टली रिजल्ट फॉर्मूले लिखे हैं ना, जैसे ये तीनों, ऐसे सब भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी ध्यान रखना, मोस्टली ये भी पढ़ लेना। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री लाइन इन प्लेन, ये रिवाइज नहीं किया, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस इजी रहते हैं, यदि आपने HSC अच्छे से किया है ना तो ये इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो भी ऐसे फॉर्म्स के हैं, क्योंकि मैं जैसे इसमें बहुत सारा शॉर्टकट्स दिया है और कुछ फॉर्मूले और डायरेक्टली रिजल्ट दिया है, तो समटाइम्स सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करके पूछता है, तो इसको इग्नोर मत करना, इसको देख लेना, एक बार देख लेना, मतलब इसको ऐसे रोज़ देखो तो आपको याद हो जाएगा। समटाइम्स हमको लगता है अरे सर इतना फार्मूला पढ़ेंगे क्या होगा, इसका इतना फार्मूला पढ़ेंगे कुछ होगा कि नहीं होगा, ओके। बट फार्मूला अपने को आना चाहिए। लीनियर प्रोग्रामिंग तो आपको पता है कि 2-3 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, ये आपको सॉल्व करने आ जाएगा। यहाँ पे स्टेप्स कुछ लिखा है वो देख लीजिए, ये ईजी पार्ट रहता है। कंटिन्यूटी का पार्ट भी क्लियर हमने देख लिया है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ये सब जो कुछ ऐसा थ्योरम्स वगैरह लिखा गया है, वर्ड में आया तो आया, तो आप इसको देख सकते हो। कुछ वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं ना मैथ्स में, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज लिमिट्स के जो फॉर्मूले रहते हैं वो मैंने ऊपर के शॉर्ट पीडीएफ में आप देख सकते हो। डेरिवेटिव के भी आई थिंक आपको लगता है मुझे वापस रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो ये सब जो भी थ्योरम है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, ओके, फंक्शन इज सेड टू बी मैक्सिमम मिनिमम के लिए जो फॉर्मूले हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब आएगा, ठीक है। लार्गनेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, रोल्स थ्योरम क्या होता है, फार्मूला फॉर अप्रॉक्सीमेशन पे भी प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखो ये सब। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ठीक है, ये राइट
सिलेंडर का मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली आपको फार्मूला दिया है, इंस्क्राइब इन स्क्वायर ऑफ रेडियस डायरेक्टली आपको फार्मूला दिया, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो आप। शॉर्टकट्स फॉर इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ कुछ वर्किंग मेथड लिखे, वर्किंग मेथड ध्यान में रखो, समटाइम्स कुछ भी आ जाता है, ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस हाफ एक्स इक्वल टू 1 टी पुट करना। ओके, डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक इस फॉर्म का यदि मेरा इंटीग्रेशन है तो मैं क्या पुट करूँगा, ये एक्स माइनस 1/x इक्वल टू टी है। ठीक है, सारे फॉर्म्स में क्या पुट करना चाहिए उसको मैंने एक बार अरेंज करके दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन में ऐसा डायरेक्टली log x का क्या होता है, इंटीग्रेशन डायरेक्टली आपको बता दिया है। तो कुछ चीज़ें आप डायरेक्टली याद रखोगे तो भी वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये ऑड इवन के केस में क्या है वो आप लिख सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन में मोस्टली आपका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो इक्वेशन दिया जनरल फॉर्म है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, और समटाइम्स आपका ऑर्डर एंड डिग्री पे क्वेश्चंस आता है, तो ये ध्यान में रखो, ऑर्डर और डिग्री में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, ऑर्डर हमेशा उसी का ही बोलते ना, ऑर्डर और डिग्री हमेशा उसी का लेते हैं फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, दैट यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अपीयरिंग इन इट, एंड डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ ए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये ध्यान में रखना। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चंस आते हैं तो इसको देख लेना, इस पर एक सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ये इतना बोलते हैं ना हार्ड टॉपिक, हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस पर। ओके, जो टेबल है इसको ध्यान में रखो। ठीक है, आई थिंक ये पूरा मैथ्स कवर हो जाता है, जो जैसे कि जब छोटे छोटे चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। ठीक है, तो इन पर इतना हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। मोस्टली जो मैथ्स 2 का जो मेजर पार्ट है ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है, आपका इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ये सब पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जो भी आएगा कंटिन्यूटी आएगा। मैथ्स 2 मोस्टली यही कवर कर लेता है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोल दिया तो तीनों आ गया, इंडिफिनिट, डिफिनिट और एप्लीकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी में मैथ्स 2 ज़्यादा ख़त्म ही हो जाता है। यदि मैं बोला ना मैथ्स 1 20 और मैथ्स 2 20 और 11 का मैथ्स क्या हो गया आपका 10 मार्क्स। तो मैथ्स 2 तो मैंने बता दिया क्या होता है, आपका मेन चैप्टर क्या है, डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन बोल दिया मतलब तीनों चैप्टर, इंडिफिनिट, डिफिनिट, एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। मैथ्स 1 में इंपॉर्टेंट क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। ओके, और आपका ये जो चैप्टर है किधर गया वो, वेक्टर्स, लाइन 3D लाइन प्लेन, ये ज़्यादा चैप्टर्स आपके मार्क्स कवर कर लेता है। ठीक है, तो इतना ये नहीं है, बट ये सारे फॉरे फॉर्मूला आप रोज़ ऐसे देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कंबाइंड PDF, जैसे मैंने यहाँ पे सब पेन वगैरह मार्क किया है ना, विदाउट इसके भी मिल जाएगा और विद इसके साथ भी मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। केमिस्ट्री के लिए मैं वीडियो आपको सैटरडे संडे तो प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर फिजिक्स मैंने ऑलरेडी कल वीडियो पोस्ट किया था, आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ये मैथ्स का PDF के आपके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में PDF की मिल जाएंगी और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।